हेलो एवरीवन, हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर माय चाइल्डहुड, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम अपनी फैमिली एंड पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। ये तमिल की मिडिल क्लास फैमिली में बोर्न होते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में बोर्न होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? मद्रास स्टेट में। ठीक है, मद्रास स्टेट में भी कहाँ पर? रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो है एक आइलैंड टाउन है। रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन है मद्रास के स्टेट में। ठीक है, अब इनके फादर का नाम है जैनुलाब्दीन, जो कि बहुत ज्यादा वाइस और जेनरस आदमी है, बट इनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं है, ज्यादा एजुकेशन नहीं है। ये इनेट विजडम रखते हैं। ठीक है, इनकी मदर आशियामा बहुत ज्यादा केयरिंग और काइंड है। ये बहुत लोगों को खाना खिलाती है। ठीक है, तो फिर इन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या वैल्यूज ली? ऑनेस्टी, काइंडनेस, है ना। फिर ये बताते हैं फिर ये बताते हैं कि एक शॉर्ट बॉय हैं, ठीक ठाक लुक्स के साथ, एवरेज लुक्स के साथ, बहुत अच्छे भी नहीं दिखते हैं। बट इनके पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड टॉल एंड हैंडसम है। ये बहुत सा गुड लुकिंग और टॉल पेरेंट्स हैं। हाउस एंड सिंपल लाइफ। इनका जो हाउस है वो इनका एंसेस्ट्रल हाउस में रहते हैं। ठीक है, जो उनका पहले का हाउस है, काफी टाइम से उधर ही रहते हैं। ठीक है, ये एक फेयरली लार्ज पक्का हाउस है। ठीक है, पक्का हाउस मतलब ये लाइमस्टोन एंड ब्रिक से बना है। ये हाउस जो है रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में है। ठीक है, अब हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो भी रामेश्वरम में ही पैदा हुए हैं, मद्रास स्टेट में। ठीक है, इनके फादर जो है बिल्कुल भी लग्जरीज को पसंद नहीं करते हैं, बट सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं अपने बच्चों की। ठीक है, एंड एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा सिक्योर था, इमोशनली भी और मटेरियली भी। ठीक है, ओके। देन हमारे पास है फर्स्ट वेजेस एंड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अचानक से इमली के बीजों के दाम बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि मैं बेचता हूँ। ठीक है, तब मैं बता देती हूँ कि वो सिर्फ 8 ईयर्स के थे। तो फिर वो टैमरिंड सीड्स कलेक्ट करते थे और फिर उसे बेच देते थे। इससे उन्हें रोज एक अन्ना मिलता था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जो है वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ट्रेन होल्ड जो है रामेश्वरम का, उसकी सस्पेंशन हो गई। तो अब क्या करना था? न्यूज़पेपर्स को थ्रू करना था मूविंग ट्रेन में। ठीक है, शामसुद्दीन जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के कजिन थे, उनका यही काम था। ठीक है, न्यूज़पेपर्स बांटना, कलेक्ट करना, सॉरी। ठीक है, तो कलेक्ट करने के लिए पहले तो वो अकेले कर लेते थे, अब उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी पड़ी जो थे, जो बने एपीजे अब्दुल कलाम। एंड इस जॉब ही कहेंगे इसे, उन्हें मिली उनकी पहली वेजेस। ठीक है, ये कहते हैं कि हाफ सेंचुरी बाद भी मैं अपनी फर्स्ट वेज को लेकर बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। मतलब जब ये लिख रहे हैं तब भी ये बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। अब इनके फ्रेंड्स एंड वैल्यूज, इनके 3 फ्रेंड्स थे। रामानंदा शास्त्री। अब रामानंदा शास्त्री जो थे इनके बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, और रामानंदा शास्त्री के पापा थे लक्ष्मणा शास्त्री। Wait, लक्ष्मणा शास्त्री। ठीक है, लक्ष्मणा शास्त्री एक हाई प्रीस्ट थे। ठीक है, हाई प्रीस्ट थे। ठीक है, अराविंदन था, शिवा प्रकाशन था। ठीक है, ये तीनों जो है, ये तीनों ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण थे। ठीक है, बट स्टिल इनके मन में कोई भी रिलीजियस बैरियर नहीं था। फिर बड़े होकर इन्होंने जो है, वेट खराब हो गया, बड़े होकर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट करियर्स अपनाए। कौन से करियर्स अपनाए वो भी देख लेते हैं। रामानंदा शास्त्री जो कि प्रीस्ट का बच्चा था, वो प्रीस्ट ही बन गया। ठीक है, अराविंदन जो है उसने क्या करा? बिजनेस करा, ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का। क्या करने का? ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का। किसके लिए? पिलग्रिम्स विजिट करने के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करा। ठीक है, शिवा प्रकाशन ने क्या करा? वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया फॉर द सदर्न रेलवेज। ठीक है, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है
कि ना अब एक ना जब ये 5th स्टैंडर्ड में होते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो एक न्यू टीचर आता है। टीचर जो है देखता है कि ये जो मुस्लिम लड़का है एपीजे अब्दुल कलाम, वो बैठा है रामानंदा शास्त्री के साथ जो कि प्रीस्ट का बेटा है। और फिर वो कहते हैं कि ऑब्जेक्शन, ठीक है, गलत है, ठीक है। तो फिर टीचर जो है एपीजे अब्दुल कलाम को बैक बेंच पे भेज देते हैं, ठीक है। और इनका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है यानी रामानंदा शास्त्री, वो रोने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दोनों अपने घर जाते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं। रामानंदा शास्त्री के बाप लक्ष्मणा शास्त्री जो है आते हैं फिर स्कूल, टीचर को डांटते हैं, धमकाते हैं कि तुमने गलत करा, उन्हें समझाते हैं कि तुमने गलत करा, या तो तुम स्कूल छोड़ जाओ, सॉरी बोलो, या फिर अपोलोजाइज करो, ठीक है। अब ये जो यंग टीचर है उन्हें एक लाइफ लॉन्ग लेसन मिल गया था, और वो उनकी भी लाइफ चेंज कर दी थी। बेसिकली उन्होंने सही सिखा दिया था, चेंज लाया था, ठीक है। जब प्रीस्ट खुद आके बोला तो फिर उनके लाइफ में ऑब्वियसली कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा। फिर हमारे पास 8th है प्रोग्रेसिव टीचर। अब एक टीचर आए शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो कि थे साइंस टीचर, ठीक है। अब ये जो है थे तो ये भी ब्राह्मण, इनकी वाइफ बड़ी कंजर्वेटिव थी, जैसे ये वाले सर थे, ये वाले इनके टीचर थे, ठीक है। अब फिर भी ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम को मोटिवेट करते थे कि तुम्हें सिस्टम चेंज करना है, तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है। ये इक्वालिटी को ही सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, ठीक है। देन है हमारे पास, अच्छा ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया, ये वाला सेम, ठीक है, इसे कट कर दो। अब शिवा सुब्रम सॉरी, क्या नाम था इनका, शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर में बुलाया, ठीक है। और इनकी पत्नी ने मना कर दिया कि मैं अपनी रिचुअली प्योर किचन में एक मुस्लिम यानी अब्दुल कलाम को सर्व नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो इनके टीचर थे उन्होंने कामली सर्व करा, ठीक है, आराम आराम से खिलाया उसको खुद के हाथों से, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, वाइफ जो है चेंज हो गई। टीचर ने वापस एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया, इस बार वाइफ चेंज हो गई, इस बार वाइफ ने कुछ भी नौटंकी नहीं करी और उसे चुपचाप खिला दिया, ठीक है। तो फिर इससे दिखा रहे टीचर कितने अच्छे थे, उन्होंने मतलब अपनी वाइफ को भी चेंज कर लिया सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, पूरे महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया नया इंडिया बनेगा, ठीक है। देश में पूरे में इंडिपेंडेंस स्पिरिट थी, ठीक है। और इस इंडिपेंडेंस स्पिरिट के साथ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है, मतलब सिर्फ रामेश्वरम से बाहर, रामनंथापुरम में उसने पढ़ने जाना, उन्होंने पढ़ने जाना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर फादर का विजडम देखो, उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तू जा अपने ड्रीम्स फॉलो करने। उन्होंने खलील गिब्रन को कोट करा, मतलब उन्होंने ये वाला कोट सुनाया, थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको बाद में पढ़कर सुनाती हूँ। इन्होंने फ्रीडम दिया टू ग्रो। कोट क्या है, इसी से ही हम इस चैप्टर का एंड करेंगे, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. अब इस कोट का मतलब क्या है कि आप जब भी एक और कोट है चलो, कि जब भी आप बच्चे को बड़ा करोगे ना, उसके हाँ रूट्स जो है उसके स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, बट उसके विंग्स स्ट्रॉन्गर बनाओ, ठीक है। मतलब उसका बेस स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है, बट उसे उड़ने दो, ठीक है। क्योंकि वो अपने खुद के इंडिविजुअल है, उनके अपने खुद के थॉट्स हैं, वो आपके बच्चे हैं, आपके थ्रू आते हैं, बट आप उनके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने अलग इंडिविजुअल्स है, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। एंड हाँ, लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर थी वो थोड़ी सी हेजिस्टेंट थी भेजने के लिए उनको बाहर, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।